दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी S26 फाइनली अनवील होने वाला है 25 फरवरी 2026 को करीबन 11:30 बजे। अगर हम अपने टाइम पे देखें तो ये ऑफिशियली लॉन्च कर दिया जाएगा साउथ कोरिया के अंदर और उसके बाद में बाकी कंट्रीज़ के अंदर भी आ जाएगा। लेकिन मुद्दा ये है कि भैया अब लेने का टाइम है S25 अल्ट्रा, क्योंकि 25,000 रुपये प्राइस ड्रॉप हो चुके हैं। ये करीबन 1 लाख के अराउंड आ चुका है और कार्ड वार्ड का डिस्काउंट लगा के शायद 1 लाख से नीचे का भी जा सकता है। हालांकि अगर मैं कहूँ तो भाई थोड़ा और वेट कर लो 7-8 महीने का, तब जाके आपको ये 70-75 हज़ार रुपये तक का मिल सकता है बिग बिलियन डे के वक्त में। क्योंकि जब भी सैमसंग का लेटेस्ट मॉडल आता है तो ये स्टॉक क्लियर करते हैं, तो भैया धीरे धीरे आपको इसका प्राइस ड्रॉप होता देखने को मिल जाएगा। S25 अल्ट्रा की बात कर रहा हूँ। S26 अल्ट्रा तो भैया 30,000 रुपये महंगा पड़ने वाला है। उल्टा बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर 1,30,000 से लेकर 1,40,000 के अराउंड में बिकेगा। दोस्तों इंडिया के अंदर सोशल मीडिया के कुछ रूल बदल चुके हैं। दरअसल जो IT रूल 2021 के थे अब उसको 20 फरवरी 2026 के रूल्स पे लागू होना पड़ेगा। दरअसल यहाँ पर अब फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा उनके पास में सिर्फ 3 घंटे होंगे इनलीगल या अनलॉफुल वीडियोस को या अनलॉफुल कंटेंट को रिमूव करने के लिए। पहले ये 36 घंटे की विंडो दी जाती थी कि 36 घंटे के अंदर अंदर आपको रिमूव करना पड़ेगा, लेकिन अब 3 घंटे का टाइम दिया। एक बार गवर्नमेंट ने नोटिस भेजा कि इस कंटेंट को रिमूव करो, ये अनलॉफुल है या इलीगल है, तो उसको तुरंत ही 3 घंटे के अंदर अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को डिलीट करना पड़ेगा। अब कई सारी सोशल मीडिया कंपनीज कह रही हैं कि इसके अंदर टेक्निकल चैलेंजेस आ सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्री स्पीच वगैरह, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। पहले 36 घंटे होते थे चेक करने के लिए कि अनलॉफुल है, इलीगल है, क्या है, लेकिन अब इनके पास में 3 घंटे हैं, उसी में इन्हें सारा कुछ करना पड़ेगा, जिसको लेके थोड़ा सा वरीड है। और इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि AI कंटेंट किस तरीके से डाला जा रहा है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कौन असली है कौन नकली है। तो इस वजह से AI कंटेंट के ऊपर अब AI लेबल लगाना मैंडेटरी कर दिया गया है। तो हम अपने सामने ही देख रहे हैं कि AI किस तरीके से कई सारी जॉब्स को टेक ओवर कर रहा है और कई सारी चीजों में चेंजेस लेके आ रहा है और हर कोई बड़ी कंपनी AI के ऊपर ही जा रही है। जहां पर माइक्रोसॉफ्ट के AI चीफ मुस्तफ़ा सुलेमान ने कहा है कि AI बहुत ही जल्द वाइट कॉलर जॉब भी रिप्लेस करने वाला है कई सारी कंट्रीज़ के अंदर, चाहे वो लॉयर की जॉब हो, अकाउंटेंट की जॉब हो या फिर कुछ और इसी तरीके की जो जॉब होती हैं, उसको भी ये रिप्लेस कर देगा आने वाले 12 महीनों के अंदर कई जगहों पर। कई सारी कंट्रीज़ के अंदर तो लॉयर की जगह अब AI भी काम कर रहा है, मतलब फैसले लेने के लिए कि क्या इसने सही किया गलत किया। इस तरीके के फैसले आपने बहुत पहले ही सुने होंगे कि AI तय कर रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। दोस्तों हम में से बहुत सारे लोगों का ऑनलाइन चालान कट जाता है लेकिन भरते ही नहीं है, क्योंकि भैया वो चालान इतना भारी भरकम होता है। किसी का 10,000 का कट जाता है, किसी का 20,000 का कट जाता है, मतलब ओवरऑल जो कटता है कि भैया इस पर नंबर प्लेट नहीं है, इस पर PUC नहीं है, इस तरीके की चीज़ों का जब चालान कटता है तो मोटा ही हो जाता है। जिसकी वजह से अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक प्रपोजल तैयार किया, क्योंकि लोग चालान भर ही नहीं रहे हैं। भैया 10-10 हज़ार रुपये का चालान कौन भरेगा? मान लो किसी की 15,000 रुपये सैलरी, 20,000 रुपये सैलरी, वो 10,000 का चालान कैसे भर देगा? तो यहाँ पर अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक प्रपोजल तय किया है कि ये जो पोल्यूशन का चालान है उसको 10,000 से घटाकर 1,000 रुपये कर देना चाहिए 2 व्हीलर्स के लिए और 2,000 रुपये कर देना चाहिए 4 व्हीलर्स के लिए। तब जाके इजी रहेगा, लोग उसको पे भी कर पाएंगे। वरना इंडिया के अंदर जितनी महंगाई है, जितने खर्चे हो जाते हैं लोगों के, शायद ही वो अफोर्ड कर पाएँ इस तरीके के चालान पे करने, जिसकी वजह से अब खुद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने प्रपोजल बनाया है कि भैया इन चालानों को थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है। दोस्तों अक्सर ऐसे सीन आपने हॉलीवुड की मूवीज़ के अंदर देखे होंगे, लेकिन ये रियल में हुआ है चाइना के शंघाई के अंदर, जहां पर रोड कुछ इस तरीके से धंसना चालू हो गया जैसे कि वहां पर दुनिया का अंत हो रहा हो। दरअसल यहां पर मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जिसकी वजह से वाटर लीकेज हुई। वाटर लीक होने की वजह से ज़मीन के अंदर एक बहुत बड़ी कैविटी बन गई और उसी का असर है कि ऊपर की पूरी ज़मीन पैरों तले खिसक गई और इसी के साथ साथ कुछ गाड़ियाँ भी इसके अंदर ही समा गई। दोस्तों हर एक बच्चे के बचपन का हक होता है खेलना, कूदना, घूमना, लेकिन दिल्ली के सुंदर नर्सरी पार्क के अंदर गार्ड्स ने एक छोटी सी बच्ची जो 5 साल की इनिका शर्मा थी, जो कि सेरेब्रल प्लेसी से सफ़र कर रही थी, उसको मना कर दिया कि भाई हम इनको झूला नहीं झूलने देंगे, इसका दिमाग ठीक नहीं है। अभी क्या बोल रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ इसका दिमाग ठीक नहीं है। इतने इनसेंसिटिव तरीके से उस बच्ची के पेरेंट्स से बात की गई। अगर आपको नहीं पता सेरेब्रल प्लेसी क्या होता है, फिल्म जीरो के अंदर आपने देखा होगा, अनुष्का शर्मा ने उसी तरीके के एक रोल निभाया है, उसमें आपको पता लग जाएगा एग्जैक्टली क्या होता है इसके अंदर। जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड ने कह दिया कि नहीं हम नहीं झूला झूलने देंगे, इसका दिमाग ठीक नहीं है। पेरेंट्स ने ये बात सुनने के बाद में वहाँ पर प्रोटेस्ट
रिक्वेस्ट किया तो सिक्योरिटी गार्ड ने और ज़्यादा गार्ड बुला लिए, क्योंकि इनका पूरा ग्रुप होता है तो इन्होंने और ज़्यादा बुला लिए और उस बच्ची को झूला नहीं झूलने दिया गया, जिसके बाद में उनको पार्क से भी निकाल दिया गया। और भी पेरेंट्स ने यहाँ पर थोड़ा बहुत आर्गुमेंट करी थी उन गार्ड से कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, हर एक बच्चे का हक होता है, किसी भी बच्चे से उसका बचपना छीनने वाली बात हो जाती है। जिस तरीके की बात यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड ने कर दी है दिल्ली के, जिसके बाद में मदर ने इस बात को सोशल मीडिया पे उठाया और वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर डाली है, जहाँ पर दिखाया है कि ये गार्ड्स हैं या गुंडे हैं, जिस तरीके की हरकत इन्होंने करी है। एक बच्ची को झूला झूलने से रोका जा रहा है ये कह के कि ये डिसेबल है, इसका दिमाग ठीक नहीं है। और जहाँ तक बात की गई इन गार्ड्स ने दिमाग की, तो आई थिंक दिमाग इनका सही नहीं है, जो कि बच्चे का बचपना छीन रहे हैं ये कह के कि इसका दिमाग ठीक नहीं है। दिल्ली में 2.5 लाख बच्चों को डिसेबिलिटी है। आपका गार्ड कहता है कि डिसेबिलिटी वाले बच्चों को हम यहाँ झूला नहीं झूलने देंगे। आप मुझे इस चीज़ का जवाब दीजिए। दिल्ली गवर्नमेंट के सुंदर नर्सरी के पार्क में आज हम इनिका को लेके गए थे और वहाँ वो एक झूला करना चाह रही थी और उसे वो नहीं करने दिया गया और हमें पार्क से बाहर निकलने को बोला गया और वहाँ पर गार्ड ने हमें ये बोला। अभी क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ इसका दिमाग ठीक नहीं है। Every child has a right to play with dignity. Inclusion is not optional. So I urge the government of Delhi to please make sure no child is banned from the parks. दोस्तों मैकडोनल्ड के अंदर जब भी हम जाते हैं, किसी भी स्टेट के अंदर जाएं, तो हमें सेम ही क्वालिटी मिलेगी ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से मैकडोनल्ड का आउटलेट देख के हम चले जाते हैं। कहीं पर भी किसी भी स्टेट के अंदर की सेम टेस्ट यहाँ पे मिलने वाला है। लेकिन जयपुर के अंदर फूड सेफ्टी ऑफिशियल्स जब वहाँ पर रेड मारने पहुँचे तो मालूम चला कि इनके पास में 40 लीटर वो वाला ऑयल है जो कि काला हो चुका है और बार बार यूज़ किया जा रहा है। इसी के साथ साथ 40 किलो रोटन टमाटो हैं, मतलब सड़े हुए टमाटो हैं, जो कि इन्होंने डीप फ्रीजर के अंदर रखे हुए हैं। इसी के साथ साथ 640 केजी इनके पास में अडल्टरेटेड पनीर पाया गया है, जिसके बाद में कार्रवाई तो इनके ऊपर हुई है और इसी के साथ साथ 14 दिन की इनको मोहलत दी है कि इन सभी चीज़ों को फिक्स करो, वरना और भी स्ट्रिक्ट कार्रवाई हो सकती है। हो सकता है ये बंद भी करना पड़ जाए आउटलेट। दोस्तों इस T20 वर्ल्ड कप का सबसे पहला अपसेट हो चुका है, जहां पर जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। यहां पर ऑस्ट्रेलियन बेबस दिखे हैं जिम्बाब्वे के बॉलिंग लाइनअप के आगे, जहां पर 23 रन से हार गया है ऑस्ट्रेलिया। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया आज तक जिम्बाब्वे से जीता ही नहीं है T20 वर्ल्ड कप के अंदर, और 2-0 से ऑस्ट्रेलिया पीछे चल रहा है जिम्बाब्वे के आगे, जो कि एक टेस्ट नेशन भी नहीं है, जबकि ऑस्ट्रेलिया एक टेस्ट प्लेइंग टीम है और उसको भी हरा दिया जिम्बाब्वे ने। दोस्तों एक बहुत ही डिस्गस्टिंग वीडियो सामने निकल कर आ रही है इंडिया बांग्लादेश इंटरनेशनल बॉर्डर से, जहां पर बॉर्डर के पीछे एक बांग्लादेशी कुछ इस तरीके से हरास कर रहा है इंडियन स्टूडेंट गर्ल्स को, जो कि स्कूल में जा रही हैं, जो कि माइनर है, उनको इस तरीके से अपनी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ ये कह रहा है। अगर ये इंडिया के अंदर होता तो शायद ये अभी जेल में होता, लेकिन बॉर्डर के पार होने की वजह से शायद इसके ऊपर कोई कार्रवाई हो पाए। अगर इस तरीके की हरकत रोज़ाना हो रही है तो क्या कोई एक्शन नहीं होना चाहिए इस तरीके के लोगों पे, चाहे वो फैंसिस के पीछे ही क्यों ना हो। ओए ताकाओ ना, ओए ओए लड़की, ओए। दोस्तों एक 12th का लड़का फेयरवेल पार्टी अटेंड करने के बाद में वापस अपने घर जा रहा होता है, जहां पर वो गाड़ी इतनी तेज़ी से लेके जाता है कि उससे 6 लोग टकरा जाते हैं, जिसमें से एक बच्चा होता है 6 साल का, जो अपने स्कूल से आ रहा होता है और उसकी जान चली जाती है। दरअसल ये 12th का लड़का जो कि फेयरवेल पार्टी अटेंड करके आ रहा होता है 21 साल का होता है, मतलब पता नहीं 21 साल का बच्चा 12वीं क्लास में कैसे हो सकता है, ये थोड़ा सा समझ के परे है। यहाँ पर 12th के बाद में कुछ करने का काम होता है कि हम क्या करेंगे 12th के बाद में, लेकिन ये 12th के बाद में जाएंगे डायरेक्ट जेल। दोस्तों वैसे तो बॉलीवुड की फिल्म पाकिस्तान के अंदर पूरी तरीके से बैन है, लेकिन जब भी यहाँ पर कोई फिल्म आती है पाकिस्तान के अंदर वो पायरेटेड होकर बिक रही होती है। दरअसल फिल्म धुरंधर जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस रही है दुनिया भर में, उसको पाकिस्तान के अंदर DVD के रूप में बेचा जा रहा है 16 रुपये में, 20 रुपये में। इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर बॉलीवुड से भी कमाई की जाती है। इंडियन मूवी है, नई आई है धुरंधर, ये 50 रुपीज की है सर। तो भैया घर तो बॉलीवुड से भी चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। हाँ बस ये है कि बॉलीवुड को नहीं कमाने दिया जाएगा, इसलिए बैन की है पाकिस्तान के अंदर फिल्म, वरना वेडिंग के अंदर धुरंधर के गाने चल रहे होते हैं और इस तरीके से सीडियाँ बिक रही होती है खुलेआम। कोई वो नहीं है डर कि भाई पायरेसी कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्योंकि पूरी तरीके से बैन कर रखा है बॉलीवुड को कि हम तुम्हें कमाई नहीं करने देंगे पाकिस्तान से। हाँ लेकिन तुम्हारी फिल्मों से कमाई ज़रूर कर लेंगे खुद ब खुद।